चालू है। सबको नमस्कार। आज हमारे मध्य आदरणीय पंकज वत्स जी हैं, जो कि ऑनलाइन इंडिया लॉ एकेडमी के फाउंडर हैं और बिट्स भिवानी में एचओडी हैं और बहुत सारे सामाजिक विषयों को भी देखते हैं। ग्रामोदय फाउंडेशन के बहुत सारे विषयों को देखते हैं। और यह जो पुस्तक है विकास वर्सेस डेवलपमेंट, जिसकी काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है, इस पुस्तक का इन्होंने पूर्ण अध्ययन भी किया है। तो पंकज जी, सार बताइए इसका। सर यही है संजीव जी। मैंने तो जो इसका जो टाइटल है ना, ये जो मतभेद क्रिएट करता है विकास और डेवलपमेंट में, इसको समझने की ज़रूरत है। विकास एक हिंदी वर्ड है और डेवलपमेंट एक इंग्लिश वर्ड है। दोनों का मीनिंग ऐसा लगता है कि भाई कोई अंतर नहीं है विकास में और डेवलपमेंट में। सामान्यतः अगर आप देखें तो कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। डेवलपमेंट का मतलब आमतौर पे आदमी विकास लगाता है, लेकिन यहाँ पर दो भाषाओं के अंतर जो अंतर द्वंद्व है उसको समझने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसी आशय को लेकर हमारे माननीय संजीव तिवारी जी ने जो प्रयास किया है वो अद्वितीय है, जो अब तक नहीं हुआ है, और उसको हमें समझना ज़रूरी है। संजीव तिवारी जी हमारे जो लेखक महोदय हैं, हमारे साथ साक्षात्कार में मौजूद हैं। उनका मकसद क्या है उसको समझने के लिए इस पुस्तक को अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। उस आशय को समझना, उस इंटेंशन को समझना, उस बात को समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं विकास एक मानव स्वभाव है, एक मनुष्य की आवश्यकता है। एक जीव के रूप में अगर वो आया है तो वो विकास करना चाहता है, तो वो विकास की बजाय कहीं डेवलपमेंट के चक्कर में आके कहीं प्रकृति के साथ धोखा तो नहीं कर रही। ये बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इस किताब में। ये मैं तो यहाँ तक समझ पाया हूँ कि भाई मेरे मन में भी जिज्ञासा आई थी शुरू में कि भाई विकास और डेवलपमेंट है तो सेम वर्ड, लेकिन ये क्यों अलग विकास वर्सेस डेवलपमेंट लिखा, तो इन्होंने क्यों लिखा। देन आफ्टर मैंने जब बुक को अध्ययन किया तो मैंने पाया कि बात सही है ये कि भाई विकास तो होना भी चाहिए, और डेवलपमेंट अगर हमें कहीं गलत दिशा में ले जा रहा है तो फिर क्यों हमें नहीं जाना चाहिए उस तरफ। मैंने सोचा इन सारे विषयों से आप कितना सहमत हैं? जो जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे बालू खनन हो गया, साइंस के पक्ष को लिखा हुआ है, जनसंख्या के पक्ष को लिखा हुआ है, आपकी सहमति कितनी बन पाती है? देखिए साइंस तो क्या है कि विज्ञान, चाहे वो न्यूटन को ले लें हम, चाहे आइंस्टीन को ले लें, विज्ञान के भरोसे ही हम आगे पहुंच पाए हैं। लेकिन साइंस के नाम पर अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम साइंस के नाम पे अगर हम गलत चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट गुड। अगर हम साइंस हमको साइंस के दम से ही पता चला कि जीरो क्या है, जीरो का क्या महत्व है। विज्ञान इम्पोर्टेंट है, लेकिन विज्ञान के नाम पर जो विकास को दिखाया जा रहा है, एक्चुअली हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी किताब, जो छोटी सी पुस्तक है, गागर में सागर का काम इसने किया है। और संजीव तिवारी जी ने एमटेक आईआईटी या एमटेक संस्थाओं से करने के बाद अगर इस प्रयास को किया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई उन्होंने कम से कम इंडिया की, कम से कम भारत जो 1/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। उसको इन्होंने
वन शॉट शो करने का प्रयास किया है, तो इसमें निश्चित रूप से ये सफल है और मैं इसको बहुत ही इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी छोटी सी एज में अगर इन्होंने प्रयास किया है तो आगे भी हमें इनका जो मानसिकता है, इन्होंने बड़ी गंभीरता से एक एक शब्द अगर इस किताब का आप पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर अगर इस किताब का पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा समग्र समेकित कर दिया है इस छोटी सी पुस्तक में, मुझे ये लगता है। इस पुस्तक के विस्तार प्रचार प्रसार को लेके आपकी क्या राय और कैसे करना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान का हर आदमी इस बात को समझ सके कि उसे विकास करना है, ना कि डेवलपमेंट करना है। छोटी सी बात है समझने की। आदमी डेवलपमेंट करना चाहता है, विकास नहीं करना चाहता है। ये बात उसे समझनी होगी और इस बात को गंभीरता से लेना होगा, और तभी हमारा देश इस संसार में आगे अग्रणी भूमिका निभा पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। ये मैं कहना चाहूँगा। इसी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। इन्हीं विषयों के साथ इन्होंने बड़े ही छोटे शब्दों में इस पुस्तक को समझाने का प्रयास किया और मैं आदरणीय पंकज जी को बधाई दूंगा। बधाई आपको है संजीव जी। हम तो पाठक हैं, हमें जो दिखाई दिया, जो समझ में आया, वो हमने बोला। ये एक लेखक के लिए एक पाठक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और पाठकों के समूह का ही नाम लेखक है। मैं तो यही मानता हूँ इन्हीं सारे विषयों के साथ।